हैं जो कभी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। एक तरफ जहां रूस, भारत और चीन की तिकड़ी उभर कर सामने आई है, तो वहीं अब भारत को जापान के रूप में मजबूत साथी मिल चुका है। फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। दरअसल पीएम मोदी की डायलॉग डील डिप्लोमेसी कमाल की है। जानकार बताते हैं कि मोदी की डायलॉग डील डिप्लोमेसी के सामने अमेरिका का टैरिफ बेअसर होने वाला है, क्योंकि भारत, चीन, जापान, रूस के रणनीतिक पार्टनरशिप के आगे अमेरिका को अब झुकना पड़ सकता है। पाकिस्तान का साथ देकर ग्लोबल ट्रेड वार में दक्षिण एशिया में लामबंदी की जो कोशिश अमेरिका ने की थी, भारत ने उसका बड़ा और तगड़ा जवाब दिया है। चीन के खिलाफ क्वाड देशों का एक ग्रुप है, जिसमें भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने इन देशों को अपनी सुरक्षा खुद मजबूत करने के लिए बाध्य कर दिया है। बात इतनी ही नहीं है, एक और गठजोड़ बनने के संकेत मिल रहे हैं, जो ट्रंप की नींद उड़ा देने वाला है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक अलग गठजोड़ पर आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप की नीति ने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान दौरे पर हैं। तेजी से बदले जियोपॉलिटिक्स को देखें तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्वाड के बावजूद भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया अलग गठजोड़ बना सकते हैं। इस बात के संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी की जापान यात्रा से ठीक पहले टोक्यो के व्यापार वार्ताकार रयोसेई आकाजावा ने गुरुवार को आखिरी समय में अपनी अमेरिका दौरा यात्रा स्थगित कर दी। आकाजावा को अमेरिका में जापान की ओर से प्रस्तावित $550 अरब के निवेश पैकेज की पुष्टि को औपचारिक रूप देना था, जो ट्रंप के दंडात्मक टैरिफ को कम करने के लिए था। आकाजावा को पैकेज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर चर्चा करनी थी, जैसे कि दोनों देशों के बीच रिटर्न का बंटवारा कैसे होगा। हालांकि जापान ने कहा कि कुछ बिंदुओं पर अभी भी अमेरिका के साथ प्रशासनिक स्तर पर चर्चा की जानी बाकी है। इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप इज रूटेड इन म्यूचुअल ट्रस्ट, reflects our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress and prosperity of our peoples and for the world.
एक्सेलेंसी, आपकी मित्रता के लिए मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अगली एनुअल समिट के लिए आपको भारत यात्रा का सादर आमंत्रण देता हूं। इधर ट्रंप के टैरिफ का ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर विरोध कर दिया है। जापानी व्यापार वार्ताकार की अमेरिका यात्रा को रद्द करना और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की ट्रंप की टैरिफ नीति की सार्वजनिक आलोचना करना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के लिए चिंता का संकेत है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब पीएम मोदी जापान के बाद एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इसी यात्रा को